अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, इमेजिन करें कि पाकिस्तान हो और पाकिस्तान के ऊपर अरबों डॉलर का कर्जा हो, अरबों डॉलर का सालाना नुकसान हो रहा हो, पूरी दुनिया पाकिस्तान के अगेंस्ट हो, अमेरिका पाकिस्तान के अगेंस्ट हो, इजराइल पाकिस्तान के अगेंस्ट हो, पूरा वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट हो, तो क्या पाकिस्तान ये सारा प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगा? तो इसका सीधा सा जवाब है कि पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो दूसरी तरफ इस तरह का एक मुस्लिम मुल्क है जिसके ये सारे ममालिक खिलाफ हैं। कोई भी समट होती है, कोई भी अकट होता है तो उसमें फैसला किया जाता है कि इस मुल्क को नीचे गिराना है, इस मुल्क को अंडरमाइन करना है। लेकिन ये मुल्क फिर भी इन तमाम तर बड़े ममालिक की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। इस मुल्क का नाम है ईरान। जी हाँ, ईरान के अगेंस्ट सऊदी अरब और मिडल ईस्ट के तमाम तर ममालिक इसके अगेंस्ट खड़े आपको नजर आएंगे। इजराइल इसके अगेंस्ट आपको खड़ा नजर आएगा, अमेरिका इसके अगेंस्ट आपको खड़ा नजर आएगा और पूरी दुनिया के तमाम तर ममालिक को साथ मिलाकर ईरान के ऊपर पाबंदियां आयद की गई हैं। और ईरान की माइशत को 2013 और 14 की अगर बात की जाए तो सालाना 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हो रहा था, लेकिन तब भी ईरान इन ममालिक की आंखों में आंखें डाल के खड़ा था। आज की जो कहानी है, आज की जो वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ईरान पर प्रेशर बिल्ड किया गया, ईरान को घेरा डाला गया, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने ऐसी हरकत की जब पूरी दुनिया सोच रही थी कि ईरान अब मानेगा, अब तमाम तर जो मुतालबात हैं अमेरिका के, दीगर ममालिक के न्यूक्लियर डील को लेके उनको मानेगा। तो जब सब ये सोच रहे थे, G7 की जो समिट हुई उसमें एलामिया भी जारी किया गया, तो एकदम से ईरान ने ऐलान किया कि वो इन तमाम तर चीज़ों की परवाह नहीं करता। ईरान ने यूरेनियम की इनरिचमेंट की मिकदार जो है वो सामने रखी है कि अब तक 60% लेवल के ऊपर वो इतनी यूरेनियम को इनरिच कर चुका है। अब अरब न्यूज़ की एक खबर का मैंने हवाला दिया था आपको लास्ट वीडियो में, जिसमें कहा था कि नेटो समिट स्टेटमेंट है कि वी कॉल ऑन ईरान टू स्टॉप ऑल बैलिस्टिक मिसाइल एक्टिविटीज़। ये एक एलामिया जारी किया गया था। इसके साथ साथ प्रॉक्सी के ऊपर भी कहा गया कि उसको भी बंद किया जाए और न्यूक्लियर डील के हवाले से भी कहा गया कि उसको लेकर भी प्रेशर बिल्ड किया जाएगा। अब आगे बढ़े तो टाइम ऑफ इजराइल ने रिपोर्ट किया कि G7 लीडर्स नेटो मेंबर्स वाव टू प्रिवेंट ईरान फ्रॉम गेटिंग न्यूक्लियर वेपन्स, मतलब कि न्यूक्लियर वेपन अचीव करने से, एक्वायर करने से रोकने के लिए एक साथ मिलकर काम करने के ऊपर बातचीत की गई है। अब ईरान इंटरनेशनल ने रिपोर्ट किया है कि रूहानी, जब ये तमाम तर बयानात आए, ये स्टेटमेंट आई, तो हसन रूहानी की जानिब से एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा, रूहानी डिफाइंड आफ्टर G7 समिट स्टेटमेंट सेज ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम कैन एक्सपैंड। मतलब यह है कि अगर आप हमें धमकी देते हैं कि आपने इसको कम करना है, इसको ख़त्म करना है, तो हम आपको कहते हैं कि ये एक्सपेंड हो सकता है। अब जी इसके ऊपर अगर ट्विटर के ऊपर देखा जाए तो अमेरिकन एक साबिका UN की सफ़ीर हैं और गवर्नर हैं एक स्टेट की, निकी हेले, इनकी जानिब से कहा गया कि ईरान की न्यूक्लियर डील जो है इज़ ए डेथ विश फॉर इसराइल, इसराइल के लिए मौत है अगर ईरान की न्यूक्लियर डील के ऊपर इसी तरह बात चलती रही। आगे एक ब्रायन स्टेल नामी एक एक्सपर्ट हैं, अमेरिकन सेनेटर हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि उन्होंने साथ में वो लफ किया, वो जो एग्रीमेंट साइन किया गया था, जो एडमिनिस्ट्रेशन के सिग्नेचर थे, साथ में कहा कि बहुत सारी जो ट्रंप ने सैंक्शन आयद की थी उनको ख़त्म कर दिया गया है। जो बाइडन की जानिब से इस बारे में उन्होंने सवालात पूछे हैं। अब यहाँ पर तेहरान टाइम्स ने कहा कि इट विल बी वेरी हार्ड टू रिवर्स ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्रेस इफ़ JCPOA नॉट रिस्टोर्ड, मतलब कि वो न्यूक्लियर डील जो है ये अगर रिस्टोर ना की गई तो ब्लिंकन कहते हैं कि ईरान को रोकना जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। ईरान की जानिब से क्या कदम उठाया गया, ईरान ने कौन सा वो बड़ा पत्ता खेला है जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, अगले हिस्से में इसके ऊपर बात करते हैं। G7 समिट के बाद जिस तरह की स्टेटमेंट जारी की गई, तो उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने ख़ास तौर पर और दीगर जो ममालिक है उन्होंने कहा जी एक पेशरफ्त हो रही है, ईरान के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, उसमें कोई कंक्रीट किस्म का एक एग्रीमेंट हो सकता है। अब इसके ऊपर इंडिपेंडेंट ने कहा कि EU सीज प्रोग्रेस ऑन की ऑब्स्टेकल्स एट ईरान न्यूक्लियर टॉक्स, मतलब ये है कि ईरान के साथ जो फाइनल टॉक्स होने जा रही हैं हफ्ते वाले दिन, उसमें उन्होंने कहा कि इसमें जो है पेशरफ्त हो सकती है,
फाइनल कंक्लूड किया जा सकता है इन मुज़ाकरात को। आगे फिर ईरान ने कहा, रेडियो फ्री यूरोप नामी एक जरीदा है, उसने कहा EU एनवाइज सीज प्रोग्रेस इन ईरान न्यूक्लियर टॉक्स, स्विच से US सीकिंग न्यू पैथ, मतलब कि नया रास्ता जो है उसके ऊपर चल के नया एग्रीमेंट जो है वो किया जा सकता है, जिसके बाद ईरान को रोक सकते हैं। इसके बाद मिडल ईस्ट आई ने कहा ईरान सेज, मतलब कि ईरान का मौकफ भी यहाँ पर आ गया, ईरान सेज ब्रॉड डील रीच्ड विद US ओवर लिफ्टिंग एनर्जी सैंक्शंस, मतलब यह है कि सिर्फ जो बाइडन के आने से पहले ट्रंप ने 2018 के बाद पाबंदियां आयद की थी, उन पाबंदियों को ख़त्म कर दिया गया है। और जिस तरह मैंने आपको पहले दिखाया भी कि किस तरह से जो अमेरिकन सेनेटर थे उन्होंने उसका जो है वो स्क्रीनशॉट ऐड किया और साथ में जिसके ऊपर सिग्नेचर किए गए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किया है कि कौन कौन सी पाबंदियां जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई थी उनको ख़त्म किया जाएगा। तो इसके ऊपर ईरान ने भी एक्नॉलेज किया कि वो पाबंदियां ख़त्म कर दी गई हैं। अब जी यहाँ पर RT लिखता है कि ईरान सेज इट इज़ रीच्ड एग्रीमेंट विद US ऑन लिफ्टिंग ऑन ट्रंप एरा इकोनॉमिक सैंक्शंस। अगेन वही बात कि ईरान के ऊपर जो पाबंदियां ट्रंप ने लगाई थी उनको ख़त्म कर दिया गया है। मतलब ये है कि ये काम हो गया, ईरान का जो मुतालबा था वो पूरा हो गया। अब यहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि ईरान जो है वो उनकी तमाम तर बातों को मानता और जो 2015 की डील है उसके ऊपर वापस जाता। अब यहाँ पर आते हैं इजराइल बहादुर, और इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो कि नए नए फॉरेन मिनिस्टर हैं, नई हुकूमत आई है वहाँ पर, नफ्ताली बेनेट जो है इस वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उनके जो वजीर खारिजा हैं उन्होंने कहा कि इजराइल्स न्यू फॉरेन मिनिस्टर सेज, ये ईरान इंटरनेशनल लिखता है, कहता है कि इजराइल्स न्यू फॉरेन मिनिस्टर सेज ही विल डू एवरीथिंग टू स्टॉप ईरान न्यूक्स, मतलब कि ईरान के एटम बम बनाने के रास्ते में हर तरह की रुकावट जो है वो डालेंगे और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ईरान को ऐसा करने से रोका जा सके। अब जी आगे हारीज जो है ये मेन अखबार है इजराइल का, इसने कहा जी अब यहाँ पर जो है ये गेम चेंज होती है। यहाँ पर वो पत्ता फेंका ईरान ने जिसके बारे में कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मतलब यह है कि आपकी मुआशी हालत ख़राब है, आपके मुल्क के अंदर जो है एहतजाज हो रहे हैं, अवाम सड़कों पर है और मुतालबात कर रही है कि मुआशी हालत को बेहतर किया जाए। तो ऐसे में ईरान क्या कर सकता है? यही करेगा कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करे और पाबंदियों को ख़त्म करवा लिया जाए। लेकिन ऐसे में ईरान की जानिब से कहा जाता है, हारीज लिखता है, amid nuclear talks Iran says it produced 6.5 kg of uranium enriched to 60%। अब अप्रैल में ये ऐलान किया था ईरान ने कि वो 60% तक यूरेनियम की इनरिचमेंट करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उनकी नेटेंस के अंदर जो फैसिलिटी है, सबसे एडवांस फैसिलिटी है, वहाँ पर इजराइल की जानिब से अटैक किया गया था, तो उसके बदले में इनरिचमेंट को बढ़ाया गया है। अब यहाँ पर जो है ये इसको एडमिट किया गया। उसके बाद RT सेम चीज़ लिखता है कि ईरान से इट हैज़ प्रोड्यूस 6.5 kg ऑफ 60% प्योर यूरेनियम। उसके बाद अल मॉनिटर लिखता है, अमिड न्यूक्लियर टॉक्स ईरान से 6.5 kg ऑफ यूरेनियम। उसके बाद रॉयटर्स ने भी सेम चीज़ लिखी कि 6.5 kg यूरेनियम जो है उसको इनरिच कर लिया गया है। अब यहाँ पर अरब न्यूज़ ने भी तकरीबन सेम लिखी। अरब न्यूज़ आगे डिटेल में जाता है और कहता है कि इसमें 6.5 kg यूरेनियम की जो इनरिचमेंट है वो 60% तक है, जिसका ईरान ने पहले ऐलान किया था। साथ में कहा कि जो 108 kg है, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि एटम बम बनाने के लिए कितने kg यूरेनियम आपको चाहिए होती है। अब यहाँ पर साथ में जो अल रबी हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा कि ईरान के पास 108 kg यूरेनियम जो कि 20% के लेवल पर है वो मौजूद है। अब यहाँ पर देखें 20% तक, अप्रैल तक 20% तक इनरिचमेंट की थी, अप्रैल के बाद ऐलान किया और एक माह के अंदर 6.5 kg जो है वो 60% इनरिच कर लिया। अब यही 105 kg की इनरिचमेंट 60% तक ले जाने के लिए ईरान को मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है? बहुत कम। इसमें अगर स्पीड ज़्यादा कर दें तो ये वाकई हफ्तों की बात है, जो कि जिस ब्रेकआउट की बात एंथनी ब्लिंकन की जानिब से अपनी स्टेटमेंट में की गई थी। अब यहाँ पर एक livescience.com के नाम से एक वेबसाइट है जिसने कोट किया है कि अकॉर्डिंग टू द यूनियन ऑफ कंसर्न साइंटिस्ट ए न्यूक्लियर बॉम्ब नीड्स अबाउट 33 पाउंड्स, मतलब कि 15 kg यूरेनियम इनरिच टू 90% लेवल, जो कि वेपन ग्रेड समझा जाता है। इतनी 15 kg यूरेनियम चाहिए होती है अगर आपने एटम बम बनाना है। तो ये मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए लगता यह है कि कुछ ही हफ्तों की बात है, अगर ईरान जो है उसको रोका ना गया तो ईरान एटम बम बना लेगा। अब ईरान किस तरह से
जो एक ट्रैप सेट किया गया था ईरान के लिए उससे निकलेगा और किस तरह से बल्कि उसने माहौल बनाना शुरू कर दिया है, वो मैं अगले हिस्से में आपको बताता हूं। अच्छा, अब ये तमाम जो सूरत हाल है, इसमें जब सारा स्टेक हाई कर दिया, बता दिया कि इतनी यूरेनियम इनरिच कर चुके हैं, तो साथ ही जो स्पोक्स पर्सन है ईरान के, वो कहते हैं ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक देयर शुड बी नो रश इन वियना न्यूक्लियर टॉक्स, मतलब कि इसमें हमें जल्दी कर, भाई आप सारा प्रेशर बिल्ड कर दिया और उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। और मेन चीज़ जो सुनने वाली और जो समझने वाली है वो ये है कि सैटरडे को फाइनल राउंड ऑफ टॉक्स होगा और फ्राइडे को 18 जून को इंतखाबात होने जा रहे हैं। और यही सबसे बड़ा कंसर्न है जिसके ऊपर अल जजीरा ने लिखा। उसने कहा कि विल द ईरान न्यूक्लियर डील रिमेन ऑन द टेबल आफ्टर इलेक्शन, क्योंकि इसके बाद इलेक्शन के बाद जो आगे नई मैनेजमेंट आएगी, नए सदर आने वाले हैं इब्राहिम रईसी, वो इसके ऊपर इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होंगे जितना हसन रूहानी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि अल जजीरा ने पुट किया। और साथ में जो ब्लूमबर्ग है उसकी जानिब से कहा गया, ईरान कास्ट डाउट ऑन रिवाइविंग न्यूक्लियर डील्स बिफोर इट्स इलेक्शन। ईरान ने जो है वो खदशात पैदा कर दी हैं, शकूक शुबहात पैदा कर दी हैं कि क्या न्यूक्लियर डील जो है उसको रिवाइव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और ये मामला इतना डिले किया जाएगा, इतना डिले किया जाएगा कि उसके बाद नई मैनेजमेंट आएगी जो कि ऑलरेडी इसमें ईरान बहुत हद तक कामयाब हो चुका है। नई मैनेजमेंट आएगी जो कि ऑलरेडी एक हार्ड स्टांस रखते हैं और वो नहीं चाहते कि इस तरह से, और उनका स्लोगन जो इलेक्शन का था वो यही था कि जो हसन रूहानी है उनको इस तरह से अमेरिका के साथ डील नहीं करनी चाहिए थे कि उनकी सारी बातें मान लें। तो अब जब इब्राहिम रईसी आएंगे तो वो कहेंगे अच्छा आपने एग्रीमेंट किया था, कौन सा एग्रीमेंट? जो 2018 के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो डील की थी उसकी जो पाबंदियां आयद की थी वो पाबंदियां खत्म कर दी, ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन जो 2015 की डील के ऊपर वापस जाने वाली बात है वहां पर हम वापस नहीं जाएंगे, हमारे साथ नई डील करो। अब नई डील जब होगी, नई डील में नए कवानीन होंगे, नई शर्तें रखी जाएंगी जिसमें पॉसिबली ईरान कोशिश करेगा कि उसको दोबारा से वापस ना जाना पड़े जिस तरह 2015 में जाना पड़ा था, जब 3.7% तक बस ईरान को अलाउ किया गया था कि वो यूरेनियम को इनरिच कर सकता है। तो ये ईरान का बड़ा पत्ता है जो ईरान ने खेला है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ईरान से बेहतर, मैं समझता हूं कि ईरान से बेहतर, ये मेरी ओपिनियन है, प्रोपेगेंडा, और ईरान से बेहतर अमेरिका को या इजराइल को या वेस्ट को डील करना कोई नहीं समझता। ईरान वो वाहिद मुस्लिम कंट्री है जो बहुत अच्छे से, इतनी कमज़ोरियां होने के बावजूद, इस दुनिया की सुपर पावर को और बड़े जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उनको आगे लगाया हुआ है। और इसके बावजूद ये तमाम तर ममालिक जो हैं कुछ भी नहीं कर पा रहे। बहरहाल फाइनल जो मीटिंग होने जा रही है सैटरडे को, उसका कंक्लूड क्या होता है वो देखने वाली चीज़ है। और जो 18 जून को इलेक्शन है उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी ये भी देखने वाली चीज़ है। इन तमाम तर सूरत हाल के बारे में, इस सारी जो सिनेरियो नया बन रहा है इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगाह करूंगा। बहरहाल आज की वीडियो से इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।